सबके गुणों में कुछ ना कुछ फर्क होता है। तो ऐसे राजा को तानाशाह कहा जाता है। किसी से ना बैर, किसी से ना ईर्ष्या। शुक्र की नेगेटिव चीजें हैं उनको अपनाना नहीं, अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, लेकिन एक अग्रेसिव कमांडर। किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 1 कहलाता है। अब मूलांक 1 वालों की नॉर्मल सी कहानी ये होती है कि वो सूर्य की तरह अपना प्रकाश देते हैं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा मूलांक 1 पर है। सबसे पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो पहला अंक होता है, अगर वो 1 तारीख है तो आपका मूलांक 1 होगा। अगर वो 10 तारीख है तो 1 + 0 यानी वो भी आपका मूलांक 1 कहलाएगा। अगर आपके 19 तारीख का जन्म है तो भी आपका मूलांक 1 कहलाएगा, क्योंकि 1 और 9 को जोड़ेंगे तो जो आखिरी नंबर आएगा वो 1 ही आएगा। इसी प्रकार 28 को जोड़ेंगे तो उसका भी जो आखिरी नंबर आएगा वो 1 आएगा। इस तरह से हम मूलांक निकालते। अब मूलांक 1 वालों की क्या क्वालिटी हो? 1, 10, 19 और 28 इन चारों नंबर वाले जो भी इन तारीखों में पैदा हुए किसी भी महीने की, उनका मूलांक 1 हो गया, लेकिन सबके गुणों में कुछ ना कुछ फर्क होता है। बेसिक चीज जो होती है, जो सब में कॉमन पाई जाती है कि ये सूर्य प्रधान होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है। हर चीज में अपना डिसिप्लिन बनाकर चलना और लीड करने की क्षमता इनकी सबसे अच्छी होती है। सुपरविजन का पावर इनके पास होती है और कमांडिंग पावर होती है। लेकिन जो 1 नंबर वाले होते हैं उनके लिए, जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ या 10 तारीख को हुआ, उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कमांड करने की क्षमता हो और किसी भी चीज को सुपरविजन बहुत अच्छा करते हैं। उनका स्वाभिमान हमेशा हाई होता है और उनका अपना जो कॉन्फिडेंस है वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती। लाइफ में अपने जितने डिसिप्लिन में रहते हैं, अपना टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, हर चीज़ को प्रॉपर टाइमिंग के साथ वो चलते हैं, तो वो इनकी स्ट्रेंथ बनती। लेकिन जब हम बात करते हैं 19 तारीख वालों की, तो वहां पर कमांडिंग तो होती है, लेकिन एक अग्रेसिव कमांडिंग हो। यहां पर 9 नंबर मंगल का होता है और 1 नंबर सूर्य का होता है। ऐसे लोगों को बीपी की शिकायत होती है अपने गुस्से के कारण। ऐसे लोग कमांड करते करते कई बार अपने मुंह से बहुत ज्यादा अपशब्द बोल देते हैं, लोगों को चुभने वाली बात कह देते हैं। इस चीज पर इनको अंकुश रखना चाहिए। बाकी सारी क्षमताएं इनकी 1 नंबर की तरह से ही चलती हैं। जब 28 नंबर की बात करते हैं तो यहां पर 2 नंबर और 8 नंबर, 2 नंबर जो कि चंद्रमा का होता है और 8 नंबर जो शनि का होता है, और इनका टोटल निकलता है, यानी 2 और 8 को जब जोड़ते हैं तो 1 निकलता है। वो सूर्य वाली प्रवृत्ति आती है। यानी यहां पर आप सूर्य, चंद्रमा और शनि इकट्ठे मानकर चले। अब ऐसा इंसान अगर पॉजिटिव रहता है, यानी ये नंबर इनको पॉजिटिव असर दे रहा है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे पारखी होते हैं। किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से जांच लेते हैं, पहले ही सामने वाले की भावनाओं को समझ लेते हैं। और दूसरी तरफ ये लोग भावुक भी होते हैं, दूसरे के साथ इमोशन से जुड़ जाते हैं और अपने इमोशनल नेचर के कारण ये लोगों को समझ भी पाते हैं और उनको सपोर्ट भी कर पाते हैं। लेकिन साथ में इनकी लीडिंग पावर भी होती है, यानी ये संतुलन बनाकर चलते हैं। लेकिन अगर यही गड़बड़ हो जाए, ये गड़बड़ किस तरह से होता है? जब इंसान जिसकी भी मूलांक में 2 और 8 आते हैं, अगर उसकी बाकी तारीखों में, यानी महीना भी 8वां है या महीना दूसरा है, फरवरी का महीना है, नवंबर का महीना है या अगस्त का महीना है, तो ऐसे में 8 नंबर, 2 नंबर बढ़ जाते हैं। यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो फिगर्स आते हैं उनको देखना पड़ेगा कि वो न्यूमेरिकल नंबर बार बार रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। अगर 8 ज़्यादा है तो 8 वाली प्रवृत्तियां ज़्यादा आ जाएंगी, 2 ज़्यादा है तो 2 वाली प्रवृत्तियां ज़्यादा आ जाएंगी, यानी इमोशनल ज़्यादा हो जाएगा। और 8 नंबर आने से वो आलसी होना शुरू हो जाता है। पारखी होने के साथ साथ इतना ज़्यादा परखने लगता है कि बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है और नुक्ताचीनी करने वाला बन जाता है। और साथ में सूर्य की कमांडिंग साथ चलती है, तो ऐसे लोगों के सामने कोई बोल नहीं पाता। और वो जो ये कॉम्बिनेशन से चीजें निकल के आती हैं, वो उसके व्यक्तित्व में झलकती हैं, उसके नेचर में झलक। अब हम कॉमन सबकी बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें जिनका भी मूलांक 1 निकलता है, ये किसी भी तारीख से निकल रहे, जो 1, 10,
19 या 28 तारीख से मूलांक 1 बन रहा है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि ऐसा इंसान अपने चरित्र को खराब ना करे। जितना ये अपने चरित्र को कंट्रोल करके रखता है, अपने जो उसूल हैं उन पर टिका रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान ये भी रखनी है कि उसूल पर टिके रहने का मतलब ये नहीं है कि अड़ियल बन जाए। वहाँ पर एक जैसे शासक होता है, हर जगह पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिप्लोमेटिक तरीके से वो मैनेज करता है और कमांड करता है। वो क्षमता जब अपने अंदर पैदा करके रखता है या इन चीज़ों को मानकर चलता है तो उसके जीवन में सफलताएं उसको कदम चूमती। भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। पालने की क्षमता, सबको एक समान देखने की क्षमता, किसी से ना बैर, किसी से ना ईर्ष्या, जब ये भाव रखता है तो उसका यही सूर्य उसे काफी ऊंचाइयां दे देता है। दोस्तों, दूसरी बात, जो मूलांक 1 वाले लोग होते हैं, इन्हें कभी भी अपने स्वाभिमान को अहंकार में बदलने से रोकना चाहिए। यानी उनकी जो लीडरशिप है वो लोगों के आक्रोश का कारण बन जाती है या वो लोगों पर डोमिनेट करने लगते हैं। तो जो राजा डोमिनेट करने की कोशिश करता है और अपनी बातों को थोपने की कोशिश करता है तो ऐसे राजा को तानाशाह कहा जाता है। यही चीज उनके जीवन में भी लागू होती है कि उनको इस बात का हमेशा ख्याल रखना होता है कि सबको समान लेकर चले, किसी का अपमान न करे। वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट की वैल्यू करें। जब इस तरह से चलते हैं तो मूलांक 1 वाले इंसान को बहुत सफलता मिलती है। सरकारी नौकरी उनको फ़ायदा देती है। अगर वो सरकारी नौकरी में भी नहीं है तो वो जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, ऊंचा पद मिल जाता है। दोस्तों, सूर्य के सबसे बड़े शत्रु हैं शनि, राहु और शुक्र। यानी मूलांक 1 वालों को जो राहु की नेगेटिव चीजें हैं उनको अपनाना नहीं चाहिए, शनि की जो नेगेटिव चीजें हैं उनको अपनाना नहीं चाहिए और शुक्र की नेगेटिव चीजें हैं उनको अपनाना नहीं। शुक्र की नेगेटिव चीजें क्या हैं? भोग विलास में चले गए। जो राजा, जो शासक भोग विलास में अपना समय बिताने लग गया, अय्याशी में समय बिताने लग गया, अपने आनंद के बारे में सोच रहा है, जनता के बारे में नहीं सोच रहा, वो हमेशा थोड़े दिन बाद विद्रोह का सामना करता है और अपनी ही जनता से हारा हुआ देखा जाता है। वही जनता जो उसे पद पर पहले रिस्पेक्ट दे रही थी, पद से उतार कर उसको भगा देती है, हरा देती। शनि आपके परख हैं, लेकिन शनि परखते वक्त अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं यानी बहुत ज्यादा डीप चले जाते तो वही परख आपकी नुक्ताचीनी कहलाती, यानी हर चीज में कमियां निकालो। मूलांक 1 वाला अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरों में कमियां निकालने लगता है, किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हर चीज़ में दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उनके दुश्मन खड़े हो जाते हैं। लोग उनके सामने अपनी चीज़ों को पेश ही नहीं करते क्योंकि सबको मालूम है इसने तो उसमें भी कमियां निकाल देनी है। तो ऐसे में उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे या अपने जो भी नॉलेज है उससे जो नेगेटिव चीज़ें ले रहे हैं उसको सुधारने के लिए प्रयोग में लें, ना कि किसी को नीचा दिखाने। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात आती है राहु। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। मूलांक 1 वालों अपने राहु की प्रवृत्तियों को छोड़ना। राहु क्या है? अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, यानी अपने रूटीन को बिगाड़ देता है। हर चीज में चल जाएगा, कर लेंगे, तिकड़मबाजी ज्यादा चल पड़ता है। और जो राजा तिकड़मबाज हो, जो राजा अपने डिसिप्लिन में नहीं हो, तो उसकी प्रजा, उसकी जनता कैसे डिसिप्लिन में चल सकती है? तो इन चीजों का मूलांक 1 वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीजें ध्यान में रखते हैं, हमेशा सफलता उनके कदम चूमती है और उनका वर्चस्व हमेशा ऊंचा ही ऊंचा चलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।